यहाँ पे दो किस्म के मुस्लिम हैं, एक पढ़े लिखे हैं और एक अनलिटरेट है। कलकत्ता पोर्ट जो है मिनी पाकिस्तान, आप सुने होंगे कि हम नहीं कर रहे। टोपी पहनेंगे लेकिन वही मज़ार तक पहनेंगे, फिर उसको फोटो करके यदि हम बॉबी हाकिम से हम डर जाए तो फिर तो हम तो घर में राजनीति करते। आज यदि ममता बनर्जी घर से नहीं निकल पा रही हैं तो हार की वजह से। यहाँ पे कलकत्ता पोर्ट एक ड्रग्स का बहुत बड़ा अड्डा है। मर्डर इनके लोग कर रहे हैं और फंसा रहे हैं दूसरे को। ये यहाँ का बॉबी हाकिम का मॉडल था, बांग्लादेश पाकिस्तान का रूल का तरीका का मॉडल था, इसको तोड़ना था। आप देख रहे हैं झलक डिजिटल। मैं हूं आरजे राकेश। आमतौर पर हम पॉलिटिशियन से मिलते रहते हैं। हर किसी की जिंदगी में कुछ ना कुछ रहता है। कई शब्द से उनका रिश्ता नाता बैठ जाता है। जिस शख्सियत के साथ, जिस हस्ती के साथ इस वक्त मैं हाजिर हूं आप ही के लिए, विवाद जो शब्द है, कंट्रोवर्सी जो शब्द है, उनसे मैं पूछूंगा ये उनके आगे रहता है या उनके पीछे, या ये जहां रहते हैं वही वो शब्द रहता है। सबसे पहले राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है झलक डिजिटल पर। झलक में आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म के, आप हम कभी सपना में समझे भी नहीं थे कि आरजे राकेश से मेरा सामना सामनी होगा। खैर, आप बहुत स्पष्टवादी हैं और आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, ये मेरा सौभाग्य है और अहोभाग्य है। जी नहीं राकेश जी, मुझे जब पता चला कि मुझे आपसे मिलना है तो मैं इस बात से खुश हो गया कि मुझे जाकर एक ऐसे इंसान से बात करने का मौका मिल रहा है जो बहुत संघर्ष किया है और अपने बलबूते पे बिना गॉडफादर के कलकत्ता में एक पहचान बनाई है। जी, सब जनता का आशीर्वाद है, मेरा परिवार का साथ है और जो भी हमारे समाज में अच्छे बुरे लोग जो भी हैं। देखिए, क्रिटिसाइज भी एक, जो आपने शुरुआत से सबसे क्रिटिसाइज से शुरू किया, तो क्रिटिसाइज में भी कहीं ना कहीं एक वो स्पेस है कि जहां पर आपको वो जगह लेके जाता है। आप किसी को गलत बोलते हैं लेकिन वो सही निकलता है, किसी को सही बोलते हैं वो गलत निकलता है। तो आज राकेश सिंह का नाम जो इस पॉलिटिक्स में है तो जनता के बदौलत है और क्रिटिसाइज के ही बदौलत है। राकेश जी, मैं बातों को घुमा फिरा के नहीं पूछूंगा, सीधा सा सवाल है, कांग्रेस से आपका बीजेपी में आना, ये क्या वजह था? टक्कर लेने के लिए किसी बड़े पार्टी में आ जाना या टीएमसी के डर से बीजेपी में आ जाना? बिल्कुल, जीवन में डर सब मेरे अंदर नहीं है। डर रहता तो बीजेपी में भी हम 5 साल 6 दिन जेल खटे हैं। 15 साल का टेन्योर में, ममता बनर्जी का टेन्योर में बेटा मेरा 1 साल जेल खटा, बड़ा बेटा। छोटा बेटा 2-3 महीना जेल खटा, बेटी करीब 15 दिन जेल खटी। तो यदि डरते तो वो डाउन हो जाते, लेकिन डर मेरे अंदर में ये शब्द ही नहीं है। मुकाबला, सामना और हर सच झूठ का सामना। ऐसा नहीं है कि राजनीति में सिर्फ मेरे लिए एकदम हरिश्चंद्र ही हम हैं, ये अपने आप को कहना गलत होगा। कहीं कहीं भूल होता है, कहीं कहीं पर लग जाता है आरोप, तो उसको सामना करना पड़ता है। तो है, बस ठीक है। सत्ता के गलियारों के इनफैक्ट आप मजबूत लीडर माने जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, ये तो बस स्ट्रीट फाइटर है। तो ये इंस्पिरेशन कहां से मिली? किस नेता को देखकर, ममता बनर्जी या कोई और? नहीं, मेरे यदि राजनीति गुरु हैं, मेरे राजनीति आदर्श जो है, आज वो नहीं है, लेकिन प्रेमदास मुंशी जो हमको उंगली पकड़ के राजनीति क्या होता है और कार्यकर्ता क्या होता है। कोई भी कार्यकर्ता नेता के बदौलत और समाज में अच्छा काम के बदौलत वो नेता है और उसके सामने बहुत कठिनाई आता है। यदि आप चढ़ाव पे चढ़िएगा तो आपको तब परिश्रम समझ में आएगा, मगर जब आप ढलाव पे रहिएगा तो आपको कितना जल्दी ढलते हैं वो भी समझ में आता है। आज आप समझ रहे हैं कि 15 साल के राजनीति मतलब में हम एक इतना बड़ा राजनीतिक दल को बिखरना इस तरीके से कोई सपना में सोचा है? देखिए, वोट में जरा सा भी दाग है, ये वोट दे के आए हैं, इसमें हल्का सा भी दाग है
लेकिन तृणमूल नहीं है आज की तारीख में। तृणमूल नाम ही नहीं है। अब क्या नाम है तृणमूल में? एक अच्छा तृणमूल और एक बुरा तृणमूल। अरे तृणमूल है ही नहीं। अच्छा को भी यदि कोई भी संरक्षण देके रखा है, चाहे वो गवर्नमेंट, हमारे गवर्नमेंट में, हमारे दल में भी लोग हैं, तो वो उनके बदौलत है, नहीं तो कल का कल ये तृणमूल खत्म है। अच्छा तृणमूल, बुरा तृणमूल, फिरहाद हकीम को आप कौन सा तृणमूल में पकड़िएगा? ये सब तो माननीय संगठन से पूछना चाहिए। जो ये लोग अभी अंडा मारने वाला बुरा तृणमूल हो गया, और आरपीएफ के संरक्षण में वो अच्छा तृणमूल हो गया। हम तो किसी भी तृणमूल को, हम हर तृणमूल का सामना किए हैं, हर तृणमूल का। ना उसका कार्यकर्ता अच्छा है, ना उसका नीति अच्छा है। आप सोचिए, मेरा यहाँ पर ऑर्फनगंज रोड, भवानीपुर, ये जो विधानसभा है, इसमें माननीय ममता बनर्जी का ये इलाका है जी। पहली बार शुभेंदु अधिकारी लड़ रहे हैं, लेकिन तो राजनीति तो हम यहाँ से अपना 30 साल राजनीति का जो दिए हैं उम्र में, तो यहाँ मेरा एक स्कूल है छोटा सा, यहाँ 11 साल आई है ममता बनर्जी। उनका शुरुआत यहाँ से हुआ है। इनका वो जीवन में कहाँ करती थी झंडा तोरण, तो 15 अगस्त और 26 जनवरी का घर के बाद डायरेक्ट वो हमारे यहाँ पर जन कल्याण प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के साथ में अपना समय बिताती थी। लेकिन 2011 के बाद वो कभी आई नहीं है यहाँ पर। तो होता है सब, लेकिन एक राजनीतिक दल जो टीएमसी का है, जो मेरे विरोध में था, तो इसका विरोध हम हमेशा किए यहाँ पर। और कांग्रेस में जो बीजेपी में आए हैं 3 जनवरी 2019, बहुत सोच समझ कर आए थे। और जब मेरे गुरु नहीं रहे, गुजर चुके थे, तो हमको लगा कि हम अधीरता को बोले कि हमसे और कांग्रेस में रह के टीएमसी से हम नहीं लड़ पाएंगे। बोले हाँ, वो हमको आदेश दिए कि राकेश तुम चले जाओ, क्योंकि कलकत्ता शहर में तुमको हम प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर तुम मर जाओगे, खत्म हो जाओगे। तो इस जगह पर इस मतलब भवानीपुर केंद्र में लड़के माननीय मुख्यमंत्री से बच के रहना, ये मेरा परम सौभाग्य और ईश्वर की कृपा कि हम, मेरे ऐसे लोग बच गए। एमएलए लोगों को गर्दन में डोरी लगा लगा के 3-3 किलोमीटर गांच में बांध दिया गया। हम कौन सा खेत का मूली थे? हमको तो सिर्फ जेल का सजा मिला, मेरे परिवार को जेल का सजा मिला। लेकिन हम तो देखे, अहमदाबाद बोल के एक जगह है, हम वहां गए थे। हम और कैलाश विजयवर्गीय जी थे 2020 शायद 12 मार्च या 12 फरवरी, थोड़ा सा महीना में ये हो रहा है। एक विधायक को घर से निकाल के, बीजेपी का विधायक को, मतलब उसको रगड़ के 3 किलोमीटर ले जाके उसको एक कांच में बांध दिया गया था कि गांव, इलाका और समाज देखे। तो ये टीएमसी था, तो उससे लड़ना यहाँ पर असंभव था। लेकिन सब समाज का कृपा है, जनता का कृपा है, और आप लोग ऐसे मतलब एक स्तंभ का कृपा है कि जो हमको बचा के रखा है यहाँ पे। राकेश जी, आप काफी स्ट्रगल किए हैं, काफी कुछ किए हैं। आप जब सोचे कि कांग्रेस से हम किसी और पार्टी में जाएंगे, टीएमसी से संघर्ष करना मुश्किल हो रहा है, राकेश जी ये क्या था? ये मतलब हृदय परिवर्तन या जंग जारी रखना? नहीं, देखिए, 2 कारण था। एक तो टीएमसी से लड़ने का, और दूसरा मेरे अंदर में हिंदुत्व जो अंदर में था उसको बाहर में भी लाना था मेरे को। जो अंदर से हिंदुत्व था, तो हम किसी से छिपा के, घुट के क्यों जिए? घुटन सा था कि अरे भाई, हम यदि हिंदू हैं तो हमको वोट मांगने के लिए टोपी पहनना पड़ेगा, हमको मुसलमान के साथ में रह के उसका धर्म का कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जिससे वो लोग हमको ये सोचे कि ये हमारे हैं। तो ये सब चीज थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमको लग रहा था कि अंदर में हम नाटक कर रहे हैं। तो जो चीज बीजेपी के अंदर में था, और हमको एक घटना याद आता है, प्रधानमंत्री को एक कोई मुस्लिम समाज के गुरु टोपी पहना रहे थे और वो टोपी नहीं पहने थे। तो वो चीज मेरे को बहुत, उस दिन ये घटना 2017 या 18 का होगा, तो वो चीज हमको बहुत मतलब आकर्षित किया था मेरे जीवन में। तो इसलिए हम सोचे कि नहीं, जो है ऑन कैमरा जो राजनीतिक जीवन में नेता का होना चाहिए, वो ऑफ कैमरा भी होना चाहिए।
राकेश जी, आप बीजेपी को ढूंढ रहे थे कि बीजेपी आपको ढूंढ रही थी? जी नहीं, बीजेपी हमको ढूंढ के लेके आई है। कैलाश जी हमको तकरीबन 2 महीना से प्रयास किए थे, जो यहाँ के प्रभारी थे बंगाल के। हम उनसे 2 बार, एक बार छिप के मिले और एक बार मतलब हमको मीडिया लोग देख लिया उनसे मिलते वक्त। तो उसी वक्त से चर्चा गर्म हो गया था। तो हमको फिर हम उनसे एक ही शर्त रखे थे कि देखिए, हम जिस समाज से आते हैं, पहला बंगाल में एक हम नॉन बंगाली हैं, आप हजम कर पाइएगा कि नहीं कर पाइएगा। प्लस हम थोड़ा कभी कभी पार्टी हो, सरकार हो, और हम स्पष्टवादी हैं, इसके वजह से हमसे झगड़ा बहुत हो जाता है। तो मेरा जो अवगुण है वो हम उनको सब बता के रखे थे कि ये सब का सामना कर। बोला कि नहीं, तुम बहुत, आपका सब बैकग्राउंड हम पता करके तब आपके पास हम आए हैं। हम कभी कोई बोल नहीं सकता है। और आज वो भी बहुत मतलब कि यदि मेरा दूसरा आदर्श है तो वो है कैलाश विजयवर्गीय गुरु में। देखिए, एक जब पढ़ाई होता है तो हर एक सब्जेक्ट का पढ़ाई होता है, कई टीचर्स होते हैं। तो प्रेमदास मुंशी के बाद यदि मेरा जीवित गुरु यदि हैं तो वो कैलाश विजयवर्गीय जी हैं। राकेश जी, आप क्या बीजेपी के क्राइसिस मैनेजर हैं? क्राइसिस मैनेजर, ये सब देखिए, ये सब अपने आप में एक तो खुद से बड़ाई करना हुआ। ये यदि आप बोल रहे हैं या कोई देख के या मेरा प्रभाव से यदि कोई बोल रहा है तो सब ऊपर वाला का कृपा है। लेकिन जिस वक्त हम अभी विधानसभा लड़े हैं और 8 महीना जेल के बाद हम अपने आप को यही समझते हैं कि पार्टी जो हमको कर्तव्य दिया वो बहुत लॉयल तरीके से, बहुत निष्ठावान तरीके से, बहुत संघर्ष किए हैं। और इस संघर्ष में मेरा हर कार्यकर्ता मजबूती के तरीके से राकेश सिंह को राकेश सिंह बनाने में उनका बहुत महत्व है। हम अकेला राकेश सिंह कुछ भी नहीं। आपके कार्यकर्ताओं का कहना है कि सिंह इज किंग। आपने बड़ी मेहनत भी की पोर्ट एरिया में, लेकिन पोर्ट एरिया की अगर हम बात करते हैं, पोर्ट एरिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फेल, अमित शाह जी फेल, राकेश सिंह जी फेल। वजह क्या? देखिए, यहाँ पर 1,72,000 वोट था, जिसमें कि 1,17,000 वोट मुस्लिम वोट है और तकरीबन 59-60,000 वोट हमारे हिंदुओं का वोट है। उसमें 48,000 मुझे मिला और 1,20,000 में 1,01,000 वोट मुस्लिम का 100 में 100% उनको मिला। ये पोलराइजेशन जो हुआ ना, इसमें मुस्लिम कैंडिडेट भी थे कांग्रेस के और सीपीएम के। हम सोचे कि ये लड़ाई तीनों का यदि होगा तो इसमें हिंदू वोट हमको मिलेगा, लेकिन हिंदू भी 15,000 का वोट नहीं मिला और मुस्लिम वोट सारे वन साइडेड हो गए। तो इसके वजह से हम फेल हो गए। राकेश जी, आप क्या मुसलमानों के नेता अभी तक नहीं बन पाए? देखिए, मुसलमान का नेता बनने का, देखिए यहाँ पे 2 किस्म के मुस्लिम हैं, एक पढ़े लिखे हैं और एक अनलिटरेट है। और जो होता है ना कि कौम के प्रति कुछ भी बोल दो तो दंगा फसाद और इस तरीके का लड़ाई झगड़ा, और वो माहौल में कलकत्ता पोर्ट जो है मिनी पाकिस्तान, आप सुने होंगे कि हम नहीं कर रहे। तो उसको उस जगह पर लाने के लिए हमको संघर्ष करना पड़ेगा। और मुसलमान, मेरे राजनीतिक जीवन में मुसलमान का वोट लाने के लिए हम मुसलमान तो नहीं बनेंगे कभी जीवन में, और वो एक्टिंग हमसे नहीं होगा। हम यदि काम करेंगे मुसलमान के लिए और मुस्लिम समाज को लगा कि ये बंदा मेरे धर्म का, मेरे काम का, मेरे पार्टी के लिए, मेरे नाम के लिए है, और उसको लगा तो वो वोट दे। लेकिन हम बोलेंगे कि इफ्तार पार्टी करेंगे, हम मज़ार में जाके फोटो खिंचा के उनके तरह बन के फोटो लेंगे, वो हमसे नहीं होगा। राकेश जी, मान लीजिए आप किसी और रिलीजन की इज्जत करते हैं और उसके लिए टोपी पहन लेते हैं, तो वो ऐसा भी तो हो सकता है कि वो रिलीजन की इज्जत कर रहे हैं, नॉट कि नेसेसरी कि वो एक्टिंग है। नहीं, टोपी पहनेंगे लेकिन वही मज़ार तक पहनेंगे, फिर उसको फोटो करके एक ह्यूमैनिटी में एक अपने आप को ये प्रचलन करना, वो हमसे नहीं होगा। यदि वो वहाँ का उनके धर्म के अंदर में वो टोपी पहन के ही जाना, जैसे हमको मंदिर में गए हैं, पूजा की शुरुआत में या पूजा के अंत में रक्षाबंधन कोई बांधे और कोई टीका लगाए, वो ठीक है। लेकिन टीका लगा के जय श्री राम हम बोलेंगे और मस्जिद के सामने में बोलेंगे, वो जय श्री राम भी हम नहीं बोलेंगे। आपके एरिया की बात करते हैं जहां से आपने चुनाव लड़ा, फिराद हकीम साहब से आपका क्या सीधा टक्कर है या वो जस्ट पॉलिटिकल टक्कर है? देखिए, पॉलिटिकल ही टक्कर है, सीधा टक्कर तो वो किया है।
वो इतना घिनौना मेरे जीवन में, राजनीति में, देखिए मानना मेरा यही है राजनीति में कि आप राजनीति नीति का आप विरोध करिए, लेकिन वो मुझे पारिवारिक जो तकलीफ दिया है वो शायद तकलीफ हम मरते दम तक उसको हमको साथ ले जाना होगा। राजनीति में मेरे बच्चों का क्या कसूर है, मेरे बच्चों का क्या कसूर है? तो ये ठंडा घर में बैठ के पुलिस को नचा नचा के झूठा केस सजाना, झूठा एक प्रोपेगेंडा करना। टाटा बिरला भी अपने जगह पे एक हैसियत है, लेकिन इस जगह पे यदि एक मेरा छोटा सा एक मंदिर है, आप देख के आप 2 घंटा वहां से उठिएगा नहीं। बहुत सजा के वो मंदिर को बनाए थे, इस मंदिर को लुटवाया और कब्जा किया। और ये नहीं कि आज हम सरकार में आए हैं तो लिए हैं, वोट के 15 दिन पहले डबल बेंच हाई कोर्ट से ऑर्डर करा के फिर हम लिए। यहाँ पर मेरे बच्चे ट्रस्ट में थे, लूट लिया। मेरे बच्चों को मतलब बहुत ज्यादा तकलीफ दिया। मेरा छोटा बेटा साउथ सिटी में रहता है, वहां जिस तरीके से पकड़ के, जिस तरीके से 25-25 पुलिस उसका 2 हाथ बांध के, मतलब अमानविक पुलिस, और विधानसभा में खड़ा होके आज के जो मुख्यमंत्री हैं बोले थे कि एक एक आदमी का हम बदला लेंगे, एक एक पुलिस का बदला लेंगे। बस हम लोग इंतजार में हैं। ये पुलिस सेम पुलिस कैसे? देखिए तो अब मुख्यमंत्री का ये तरीका हैंडल करने का कैसा होता है नहीं होता है नहीं पता, लेकिन अभी भी हम ये मानते हैं कि टीएमसी का जो उन लोगों का जो पुलिस जो था, आज भी नीचे लेवल में तो सब पुलिस वैसे ही है, तो उन लोगों में आदत अभी भी है। ऐसा नहीं कि आदत एकदम बीजेपी का जैसा परिवर्तन हो गया तो पूरा वो मतलब न्यूट्रल हो गए। हम लोग चाहते हैं कि पुलिस समाज के लिए हो, पुलिस पार्टी के लिए नहीं हो। ऐसा लोग कहते हैं कि राकेश सिंह जी और जनाब फिराद हकीम का जो लड़ाई है, ये लड़ाई पर्सनल लेवल पे इसलिए क्या है क्योंकि वो भी एक पर्टिकुलर एरिया में अपना दबदबा चाहते हैं और आप भी एक दबदबा चाहते हैं। कंट्रोलिंग पावर चाहिए आप दोनों। नहीं, वो देखिए उनका है यहाँ पर बिजनेस पे उनका कंट्रोलिंग था पूरे कलकत्ता पोर्ट का, जबकि कलकत्ता पोर्ट सेंट्रल के अंडर में आता है, लेकिन कहीं पर भी यहाँ पर सेंट्रल का वो नहीं था, कंट्रोल नहीं था। दूसरा प्रशासनिक, जो तरीके से प्रशासनिक तरीके से वो कंट्रोल करके थे, अब मर्डर हो रहा है, मर्डर इनके लोग कर रहे हैं और फंसा रहे हैं दूसरे को। आपने हरिमोहन घोष कॉलेज में एक पुलिस को गोली मार रहा है काउंसिलर और उसका गुंडे लोग, जो ओपनली देखा जा रहा है, और फंसा रहे हैं कांग्रेस के लोगों को। उस वक्त मैं कांग्रेस कर रहा था, तो ये यहाँ का बॉबी हाकिम का मॉडल था, बांग्लादेश पाकिस्तान का रूल का तरीका का मॉडल था, इसको तोड़ना था। और सुनिए, आपके शरीर के पूरे अंग में यदि दिमाग काम ना करे तो आप पूरा अपाहिज हैं। तो बंगाल में कलकत्ता शहर और भवानीपुर, ये दिमाग था, दिमाग यहीं से चलता था। तो ये उनका सरदर्द भवानीपुर बना, यहां से वो खत्म हुई। आप बंगाल में 50 सीट जीत जाइए, 100 सीट जीत जाइए। आज यदि ममता बनर्जी घर से नहीं निकल पा रही हैं तो हार की वजह से, भवानीपुर में हार की वजह से। वो तो सीधे तरीके से मानने के लिए भी तैयार नहीं, उन्हें तो लगता है उन्हें हराया गया, वो हार ही नहीं है। अरे ये डेमोक्रेसी में देखिए, हार जीत कल कोई जरूरी नहीं है कि हमारे मुख्यमंत्री नहीं हारेंगे, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हार स्वीकार करना सबका कुबत में या सबका बूता में भी नहीं है। हार ही होता है, जीत ही होता है। आज यदि हारती नहीं तो आज ये क्या हमको, आपको, एक बिहारी को, आज एक बिहारी, ये बिहारी का बंगाल में कितना बड़ा योगदान है, कितना बड़ा आज हम लोग श्रम करके बंगाल को बंगाल बनाए हैं, लेकिन यहाँ पर बिहारी मतलब बीमारी, बिहारी मतलब बहिरागत। अरे भाई, गार्गो को लाने वाला कौन है? आज गार्गो का नाम निशान है इस 2 महीना में? गार्गो कहाँ है? आज आप बोलिएगा बंगला पोक्को,
बंगला पक्को कौन था? इनका सिस्टर कंसर्न था, इनका प्रोडक्ट था, इसके कंपनी का एक छोटा सा पार्ट था, लेकिन कितना बड़ा तहलका मचा के रखा था। जहां रेल के पास जाइए, जहां कहीं पर भी जाइए, गरीब गरीब फुचका वाला, ठेला वाला, बिहारी को मतलब इस तरीके से लांछित करते थे लोग। बहुत लगता था चोट। आपने काफी कुछ झेला है जी, बदला लेंगे? कानूनन तरीके से तो बदला लेंगे। आज 126 केस मेरे माथे पर है, जिसमें कि हम 24 से 25 केस कोर्ट से लड़ के जीते हैं, और जितना में हम जीते हैं और जो हमको फॉल्स केस में फंसाया है उसको छोड़ेंगे नहीं। और इसके पीछे में हर केस के पीछे में राजनीति है, हर केस के पीछे में बॉबी हाकिम है। भले वो कहीं पर भी चले जाए, लेकिन हम भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और वो कार्यकर्ता हैं जो अपने मान सम्मान से समझौता नहीं करते। राकेश जी, परेशानी आपको भाजपा आने के बाद किससे ज्यादा हुई, अभिषेक बनर्जी या बॉबी हाकिम? नहीं, अभिषेक बनर्जी तो दोनों, देखिए एक सिक्का का दो पहलू है, हेड और टेल। सिक्का तो सिक्का ही है ना। तो इस पार्टी में हमको कौन कितना दिया है, लेकिन दोनों ही कसूरवार है। बिना ममता बनर्जी के, बिना अभिषेक बनर्जी के, बिना बॉबी हाकिम के पुलिस हमको शेड्यूल ट्राइब्स का केस, हम राजपूत है तो इसका मतलब कि हमको, अरे मेरे यहाँ पर कितने पासवान हैं, कितने राम हैं, कितने मल्लिक हैं, सब हमको मतलब एक अपना सगा भाई के तरीके से देखते हैं। 11 महीना उस केस में रखा गया हमको। आप समझ रहे हैं, कोई कसूर नहीं, हम जानते तक नहीं है, जो मेरे ऊपर में कोई आरोप लगाया हम जानते तक नहीं है। बस बिहारी में एक राजपूत है, उसका ये करना पड़ा। मेरा बेटा राकेश सिंह का बेटा है, जिसके वजह से जेल खटना पड़ा। मेरी बेटी राकेश सिंह की बेटी है, इसके वजह से जेल खटना पड़ा। तो ये है यहाँ का राजनीति का एक मतलब नैरेटिव हो गया था, जिस नैरेटिव को हम लोग ने तोड़ा है। अभी राम राज, अभी भी हमको एक चीज बहुत अच्छा लगा है कि माननीय मुख्यमंत्री हमारे इलाके में ना कुछ छोटा छोटा सा घटना होता है तो वीडियो भेजते हैं हमको कि राकेश भाई देखिए आपका लड़का किया है। बहुत खुशी मिलता है कि चलिए उनको यहाँ तक तो चिंता है, ये खबर तो उनके तक है। सलाखों के पीछे जाना, बिना वजह बेटे को भुगतना सजा, बेटी पक्का परेशान होना, फैमिली पर प्रेशर एक अलग तरह का। तो क्या कभी लगा कि राजनीति में आकर आपने गलती की? हाँ, एक बार लगा था, टूट गए थे जब मेरी बेटी लाल बाजार लॉकअप में हमको बोली कि पापा अब आगे क्या करना है आपको। उसका डायरेक्ट क्वेश्चन था कि हम लोग तो पूरा खत्म हो चुके, हम लोग का धन संपत्ति और नाम सम्मान हर कुछ खत्म हो चुका है, अब क्या सोच रहे हैं। अंदर से टूट चुके थे, लेकिन मेरा बात नहीं टूटा था। उसको एक ही बात हम बोले थे कि जब यहां तक आए हैं तो मंजिल बेटा पाके ही रहेंगे, और तुम यदि टूट गई हो तो तुम क्या कर रही हो। तो वो मेरे को बोले कि यदि जेल से निकलिएगा तो आप यदि राजनीति करते हैं तो हम आपके साथ नहीं हैं। राकेश जी, लोगों का कहना है कि आप पब्लिसिटी हंग्री हैं, पब्लिसिटी के लिए हॉस्पिटल के सामने जाकर तोड़फोड़ कर देते हैं, पब्लिसिटी के लिए रोड जैम, सड़क जाम कर देते हैं। उनके पास कोई भी रोड मैप नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अपना पॉलिटिकल करियर देखते हैं। देखिए, लोग कहने वाले तो कहेंगे ही, मगर हंगरी कौन नहीं होता है। मगर हम उस तरीका का हंगरी नहीं है जो आप कह रहे हैं, इसमें हम आपके साथ एक मत नहीं है। लेकिन मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारी रिसर्च टीम है। विपक्ष का आरोप है, सीधा सा सवाल है कि विपक्ष का आरोप है कि राकेश सिंह सिर्फ बाहुबल और हंगामे की राजनीति करना जानते हैं, विकास का रोड मैप उनके पास नहीं है। इस नैरेटिव को आप कैसे तोड़ेंगे? हाँ, नैरेटिव अब सरकार में है। जब हम विरोध करते थे तो सरकार के विरोध में तो विरोधी करेंगे ना, हम उनका साथ थोड़ी देंगे। अब हम टीएमसी ममता बनर्जी का साथ देने लगे, आर्टिकल हो तो हम रोड पे नहीं उतरे, कहीं पर रेप हो तो नहीं उतरे, कहीं इलीगल कंस्ट्रक्शन हो तो उसका बाधा ना करें, यदि कोई इन लोगों का सिंडिकेट हो इससे नहीं लड़े, तो फिर आप हमको कैसे बाहुबली बोलिएगा, कैसे बोलिएगा कि विरोध नहीं कर। उस वक्त यदि हम बॉबी हाकिम से हम डर जाए तो फिर तो हम तो घर में राजनीति करते। और आज यदि सरकार में है तो विकास का राजनीति में है, और
लोगों के पास पहुंचना होगा, और यदि हम खुद ही सिंडिकेट फिर करने लगे, फिर वही ड्रग्स बिचवाने लगे, क्या यहाँ पे कलकत्ता पोर्ट एक ड्रग्स का बहुत बड़ा अड्डा है, ड्रग्स का बहुत बड़ा अड्डा है। तो आप बताइए कि हमको सरकार में रह के क्या करना चाहिए, और विपक्ष में जब हम थे तो हमको क्या करना चाहिए, वो हम किए हैं। राकेश जी, अभी आपकी सरकार है, तो ये आप कह रहे हैं कि पोर्ट एरिया में ड्रग्स का धंधा जोर शोर से चलता है, क्या एक्शन लिया जाएगा? ड्रग्स, अरे आप अंदर तक नहीं पहुंच रहे। आप मुस्लिम जगह पे जाइए, आप राकेश सिंह के इलाके में बैठे हैं तो राकेश सिंह जहाँ रहते हैं तो उसके भय से आदमी लोग नहीं करते हैं, लेकिन जहाँ करते हैं आप मतलब 20 साल का बच्चा, क्लास 8-9 का बच्चा ड्रग्स में पूरा खत्म है। वो 60 साल 70 साल का दिखेगा आपको, उस पूरा शरीर उसका 60-70 साल। तो इसको बचाना, ये भविष्य है मेरा। हिंदू मुस्लिम यहाँ पे मेरे लिए मायने नहीं है, इंसानियत मेरे लिए मायने है। राजनीति में मेरा एक जब नाम, एक जगह मिला है तो उसका हमको एंजॉय करना पड़ेगा। उसके लिए हमको अभी एक हादसा हुआ था, 13 जन मर गए थे, 13 जन मर गए थे। अभी एक यहाँ पे तारातल्ला में एक हादसा हुआ, 12:05 में हुआ था और 12:17 में हम पहुंचे थे। 12:05 में हुआ और 12:17 में, आप टाइम का डिफरेंस। और हम लाइव किए, लाइव इसलिए कि वहां पर हम ही लोग 20 से 25 आदमी थे और कोई नहीं था, सिंगल एक। तो मेरा करने का मतलब था कि सरकार का कान तक पहुंचे और सरकार का हर कुछ जल्दी जल्दी हो। तो आर्मी उतरा, एनडीआरएफ उतरा, पुलिस आया, सब कुछ आया, और अपने हाथ से जब 5 मौत को निकाले और कुछ जीवित लोगों को निकाले, तो सीएम का फोन आने के बाद बोले कि राकेश भाई आपके पास में सूचना गलत है। हम बोला कैसे गलत है सूचना? नहीं, एक निकला है। बोले 5 तो अपने हाथ से निकाले। 5 बजे, हम 2 बजे वहां से निकल गए क्योंकि हमको 4 बजे आउट ऑफ स्टेशन जाना था। 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है कि 15 आदमी मर गए। तो आज बताइए, तो हम किसको क्या इसमें जताना है? हम जो किए हैं। अब उसको लाइव के लिए यदि 5 लाख व्यूअर्स देख लिए तो उसमें मेरा क्या कसूर है? मेरा, लेकिन वहां पर फेसबुक लाइव करने का मेरा मकसद फेसबुक करने की जल्दी से लोगों तक सरकारी सुविधा पहुंचे, और कुछ नहीं। कहते हैं हार के बाद जीत है। अगला चुनाव जीतने की कोशिश करेंगे या लोगों का दिल जीतने की कोशिश करेंगे आप? देखिए, आदमी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री और सरकारी ताम झाम हमको नहीं चाहिए। हमको दिल का मंत्री बनते हैं। इसलिए हम अपने आप को कभी नेता नहीं टैग करके रखते हैं। मेरा हर एक किताब पढ़े थे, वो रविंद्रनाथ टैगोर जी का किताब था, बहुत पहले 2014 या 15 में। जीवन में नेता वही, उसका कुछ टैग लाइन था, फिर उसको हम बदले कि नेता नहीं आपका बेटा। वो दिमाग में मेरा आया, तो उसको हम जीवन में अपने आप को अंदर ढुका लें कि हम लीडर हैं, हम लीड करेंगे। तो मेरे अंदर एक घमंड आ रहा है, नेता मीन्स एक घमंड आ रहा है। तो हम क्यों नहीं इसको छोड़ के आपका बेटा बन के, आपका भाई बन के, आपका घर का सदस्य बन के काम करें? तो ये मेरे अंदर में हमको रखना पड़ता है, और अंदर से ब्लड के अंदर है। तो हमको मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नहीं बनना है, हमको दिल का मंत्री बनना है। राकेश जी, बात आप बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, पॉलिटिक्स भी अच्छे तरीके से करते हैं, घर संभाल रहे हैं, बाहर संभाल रहे हैं, फायर ब्रांड नेता के तौर पे लोग आपको जानने लगे हैं। ये फायर ब्रांड नेता हमेशा फायर ब्रांड रहता है, या दर्शकों को आप बताएंगे कि घर पे जाके वाइफ को देखते ही हेकड़ी गायब? अच्छे शेर का हेकड़ी गायब होता है, लेकिन उलझ जाते हैं। हम थोड़ा सा वहां पर भी ठीक एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। मेरा गुस्सा से कोई जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाता है, तो होता है कभी कभी। लेकिन मेरा परिवार, भगवान, मतलब हम कोई ऐसा, कोई जन्म में ऐसा भाग्य लेके आए थे कि ऐसा मेरा परिवार, ऐसा मेरा समाज, हर कोई बहुत अच्छा मिला मेरे को। इतना कुछ होने के बाद कभी ऐसा मोमेंट आया कि वाइफ ने कहा नो राकेश, स्टॉप इट, पॉलिटिक्स नहीं करना है? खाली मंदिर, मस्जिद, मतलब हर कुछ उनका तपस्या, उनका हर कुछ शब्द से हम उनको रिटर्न नहीं कर पाएंगे, या उनको सामने में भी उनको बोल के नहीं कर पाएंगे। तो ये सब में हम बहुत भाग्यवान हैं, बहुत बहुत भाग्यवान हैं। शायद हमसे कोई कमी होगा मेरे परिवार के मामले में।
ऐसी कोई आदत है जो सलाखों के पीछे जाने के बाद छूट गई थी? कभी कभी हम नॉन वेज खा लेते थे, उसको छोड़ दिए। अच्छा, मतलब खाने पीने में क्या शौक है? जैसे कि अगर फुचका अच्छा लगेगा कि माछर झोल या बिरयानी, क्या? नहीं, हम खाना में थोड़ा सा मीठा ज्यादा पसंद करते हैं। आप जब मूव करते हैं एरिया में तो लोग देख के क्या कहते हैं, राकेश सिंह आ रहा है, हट जाओ यार, या लोग आपसे आके मिलना चाहते हैं? नहीं नहीं, वो थोड़ा सा ऐसा नैरेटिव बनाया जाता है कि अरे राकेश सिंह जा रहा है। जैसे हम गाड़ी चलते भी रहता है तो होता है, लेकिन जब हम अपने आप को कांच डाउन करके हाथ जोड़ते हैं तो अरे राकेश सिंह, अरे ये राकेश सिंह हाथ जोड़ रहा है, राकेश सिंह बोल रहा है, तो ये थोड़ा सा है, थोड़ा बहुत है। फिराद हकीम सामने से आ जाए तो क्या करेंगे? हाथ मिलाएंगे, गले मिलेंगे, या मुंह घुमा के चले जाएंगे? नहीं, मेरा फिराद हकीम के साथ में बहुत बार 2016 के पहले अच्छा रिलेशन था, लेकिन 2016 के बाद 3 बार जब हम किसी के पास जल्दी हाथ नहीं उठाते हैं, ये मेरे स्वभाव में है। यदि कहीं से हाथ उठता है तो हाथ उठाते हैं, चाहे वो हाथ प्रेम का हो, चाहे वो हाथ दुश्मनी का हो। यदि हाथ उठेगा तो फिर मेरा हाथ उठेगा, वरना मेरा हाथ सिर्फ मेरा पिता और मेरे माता के सामने ही झुकता है। और मतलब नहीं तो फिर हम हाथ जल्दी उठा के, चाहे वो कहीं पर भी, मतलब एक होता है ना कि मतलब हम ज्यादा झुक गए तो वो मेरे प्रति बड़ा स्वभाव से लगा कि नहीं, वैसे हम आदत के ही नहीं है। फेमस फिल्म डायलॉग है, सिंह इज किंग, मानते हैं इस बात को? सिंह इज किंग नहीं, वो तो एक तो बात है, एक तो चलन है बस। आखिरी चलते चलते हम कुछ सवाल पूछेंगे, आप एक लाइन में, एक शब्द में जवाब दे सकते हैं। हमारा पहला सवाल है, ममता बनर्जी एक लाइन में क्या कहना चाहेंगे आज की तारीख में? झूठ का बहुत बड़ा बैंक। अगला सवाल है, जेल की जिंदगी सजा है या ट्रेनिंग सेंटर? ट्रेनिंग सेंटर। फिराद हकीम कट्टर दुश्मन या जस्ट अ पॉलिटिकल विपक्ष? कट्टर दुश्मन। अभिषेक बैनर्जी बंगाल के राजनीति का युवराज या फ्लॉप शो? फ्लॉप शो। कांग्रेस या बीजेपी, कहां मिला दिल को सुकून? बीजेपी। कोलकाता पुलिस वैसी है या सुधर रही है? धीरे धीरे सुधर रही है। राकेश सिंह का सबसे बड़ा डर किससे? ईश्वर से या दोस्तों की गद्दारी से? दोस्तों की गद्दारी से। अगर आपको एक दिन के लिए होम मिनिस्टर बना दिया जाए इस देश का, पहला स्टेप क्या लेंगे? सबसे पहले गरीब के लिए झोली खोल दो। पसंदीदा नारा जय श्री राम या वंदे मातरम? वंदे मातरम। राकेश सिंह का अगला टारगेट क्या होगा? केएमसी का आपको मेयर बनना है या कैबिनेट में कोई पद? दिल का मेयर बनना है, कलकत्ता का मेयर नहीं बनना है। हिंदू वोटर से क्या कहेंगे, मुसलमान वोटर से क्या कहेंगे? हिंदू वोटर से ये कहेंगे कि मुसलमान का आप इज्जत दीजिए, मुसलमान को डराइए मत, और अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल मत करिए। और मुस्लिम वोटर से क्या कहेंगे? मुस्लिम वोटर को ये बोलेंगे हिंदुओं का सम्मान करिए, और जो आप 15 साल का आदत जो था उसको छोड़ दीजिए। राकेश जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, आपने इतना समय दिया हमें और इतना दिल खोलकर हमसे आपने बातें की। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राकेश सिंह जैसे शख्सियत से हम मिलते रहेंगे, बातें करते रहेंगे। इंतजार कीजिए, देखते रहिए झलक डिजिटल। इसी के साथ आपका राकेश कह रहा है सलाम, नमस्ते।